नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बड़ा हादसा हो गया, जहां बिरला ब्लॉक के ग्राम बोरसी में स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूदी फैक्ट्री में सुबह करीब 9 बजे ब्लास्ट हो गया। हादसा इतना भीषण था कि कई लोगों के चीथड़े उड़ गए। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने लोग इस हादसे का शिकार हो गए, लेकिन खबर सामने आ रही है कि 10 से 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हैं। बारूदी फैक्ट्री में ब्लास्ट की आवाज से आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए। वहीं ब्लास्टिंग की खबर के बाद जिला प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार हादसे में 9 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हादसा इतना भयंकर था कि हादसे की चपेट में आने वालों के शरीर टुकड़े में बंट गए हैं, कई लोग मलबे में धंस गए हैं। इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ श्रीकांत यदु लाइव जुड़ गए हैं। श्रीकांत, बिरला ब्लॉक फैक्ट्री में भीषण सड़क हादसा हुआ है, क्या कुछ जानकारी है? बिरला ब्लॉक के जो बोरसी गांव है वहां पर बारूद की एक फैक्ट्री थी, जिसमें सुबह सुबह आज ब्लास्ट हुआ है। करीब 6 से 7 बजे की घटना बताई जा रही है, जब वहां पर कुछ मजदूर थे, वो काम कर रहे थे। तो ये जब ब्लास्ट हुआ तो जो इमारत था जहां पर ये ब्लास्ट हुआ है, तो इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गया है। तो ऐसे में अभी तक ये आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है कि उस घटना में कितने लोग हताहत हुए। हालांकि कुछ घायलों को बेमेतरा के हॉस्पिटल में रिफर किया गया है। तो करीब 7 घायलों को रायपुर के मेका हॉस्पिटल लाया गया, जहां एक जो घायल था वो रास्ते में ही दम तोड़ दिया, और 6 घायलों का उपचार जो है वो रायपुर के मेकाहारा हॉस्पिटल में अभी भी चल रहा है। और जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, जो सूत्र बता रहे हैं, वो करीब 10 से 12 लोगों की मौत इस घटना में हुई है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि जो है वो नहीं हो पाई है, क्योंकि अब जो है वो राहत और बचाव का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। बेमेतरा से जिला प्रशासन की टीम, कलेक्टर से तमाम जो अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं। बेमेतरा एसपी और जो पुलिस कर्मी हैं वो वहां पर मौके पर मौजूद हैं। अब रेस्क्यू का जो काम है वो शुरू कर दिया गया है। तो अब रेस्क्यू के बाद, क्योंकि कुछ लोगों के मलबे में भी दबे होने की आशंका जो है वो जताई जा रही है, तो इसकी आधिकारिक पुष्टि जब पूरा रेस्क्यू कर लिया जाएगा, कितने लोग घायल हुए हैं, कुछ मलबे में तो नहीं दबे हैं, तब जाके इसकी आधिकारिक पुष्टि संभव है। लेकिन जो बता रहे हैं, जो घायल हैं, वो बता रहे हैं कि वहां 10 से 12 लोग जो थे वो काम कर रहे थे उस इमारत में। और उसके बाद जब ये ब्लास्ट हुआ तो आसपास जो और काम कर रहे थे, काफी दूर तक इसकी आवाज सुनाई दी है। और पूरा इमारत क्योंकि ध्वस्त हो चुका है, तो ग्रामीण भी अब बड़ी संख्या में वहां घटना स्थल पर पहुंच गए अचानक जब ये ब्लास्ट हुआ। और काफी नाराज ग्रामीण नजर आ रहे हैं। ये जो हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे हैं वो बता रहे हैं कि ग्रामीण भी काफी नाराज हैं उस घटना के बाद से। और अब पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की जो टीम है वो वहां पर पहुंच चुकी है। और ये ब्लास्ट किस तरह से हुआ है, अब ये पूरा एक जांच का विषय है। गृह मंत्री और छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा का भी इस पर बयान आ गया है कि पुलिस और प्रशासन की जो टीम है वो वहां पर पहुंच गई है। राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिए गए हैं। हालांकि उन्होंने भी ये कहा है कि रेस्क्यू होने के बाद ही जो चीजें हैं वो सामने आ सकती है कि किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है, कितने लोग इसमें घायल हैं, कितने लोगों की इसमें मौत हुई है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो अब जांच का विषय है कि आखिर उस बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट कैसे हुआ है। और क्योंकि ये सुबह की घटना है, जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, तो वो बारूद फैक्ट्री में आसपास के जो गांव के लोग हैं वो वहां काम करते हैं, और 600 से 700 की संख्या में लोग वहां पर काम करते हैं। और जो घायल हैं मेकाहारा हॉस्पिटल में, वो ये बता रहे हैं कि सुरक्षा के उपकरण वहां पर नहीं थे, फायर ब्रिगेड की टीम वहां पर नहीं थी। तो ऐसे में बड़ी ये घटना है और ये एक जांच का विषय है। हालांकि अब पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की टीम इस पे जुट गई है, और तमाम जो अपडेट हैं वो रेस्क्यू के बाद निकल कर सामने आएंगे। हालांकि जो अभी तक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन 10 से 12 लोगों की इसमें मौत की आशंका जो है वो जताई जा रही है। जी श्रीकांत, लगातार इस तरीके के धमाके सामने आते रहते हैं। ये रहवासी इलाके में बारूद फैक्ट्री थी, क्या प्रशासन हादसों का इंतजार करता रहता है? बिल्कुल, क्योंकि प्रशासन भी लगातार इन फैक्ट्रियों पे बीच बीच में जांच करने के लिए जाती है, और वहां सुरक्षा के जो मानक तय किए गए हैं उसके मुताबिक वहां इंतजाम करवाती है। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लापरवाही फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से इसमें नजर आ रही है, क्योंकि ग्रामीण भी बता रहे हैं कि बीच बीच में वहां ब्लास्ट होते थे, आसपास के जो घर हैं उनमें भी दरार हो जाती थी। और अब क्योंकि अब इतना बड़ा हादसा हो चुका है, तो इसके बाद अब प्रशासन कुछ बड़े एक्शन
जो है वो ले सकती है, क्योंकि इसके पहले भी जब इस तरह की घटनाएं होती थी तो प्रशासन जो है वो कड़े कार्रवाई करती। तो इस ब्लास्ट के बाद भी अब प्रशासन जो है कुछ बड़े एक्शन लेने के मूड में नजर आ रही है, क्योंकि वो गांव है जो बेरला ब्लॉक का बोरसी, वहां पर ये फैक्ट्री मौजूद था। तो ऐसे में अब प्रशासन इस पर कोई बड़ा एक्शन जरूर लेगा, और खुद गृह मंत्री कह रहे हैं कि भाई ये तो जांच का विषय है और इस पर बाकायदा जांच भी होगी। जी जी श्रीकांत, जिस वक्त ये हादसा हुआ है वहां पर कितने मजदूर काम कर रहे थे? ये करीब सुबह 6 से 7 बजे का ये हादसा बताया जा रहा है। एथेंटिक टाइम अभी तक इस पर सामने नहीं आया है, लेकिन क्योंकि ये सुबह का वक्त था तो कम मजदूर इस पर काम कर रहे थे, ये जानकारी निकल कर सामने आ रही है। हालांकि अभी तक इस पे एक्चुअल आंकड़े नहीं आ पाए हैं कि कितने मजदूर उस समय उस शिफ्ट में काम कर रहे थे, क्योंकि 8-8 घंटे की शिफ्ट जो है वो वहां पर लगाई जा रही है। और जो मजदूर घायल है जिनको रायपुर लाया गया है, उनका वीडियो सामने आया, उसमें वो बता रहे हैं कि कुछ और 10 से 12 मजदूर, क्योंकि 7 लोगों को रायपुर रेफर किया गया था जिसमें एक की मौत हो गई, 6 अभी घायल है। तो उसमें से एक मजदूर बता रहा है कि 10 से 12 लोग और उसमें काम कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं आशंका जताई जा रही है कि वो जो 10 से 12 लोग और मौजूद थे वो मलबे में दबे हो सकते हैं, और या तो फिर उन्हीं की जो मौत है उसकी आशंका जताई जा रही है। तो ये तमाम जो चीजें हैं वो जब रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, जो मलबे पे जो दबे हैं उनको निकाला जाएगा, उसके बाद एथेंटिक जो आंकड़े हैं वो निकल कर सामने आएंगे कि आखिर इसमें कितने लोग घायल थे और कितने की इस पे मौत हुई है। जी चलिए, ये बड़ी घटना है, भले ही ब्लास्ट होने का खुलासा ना हो, लेकिन ये कई सारे सवाल खड़े करता है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ग्राम में कुछ बारूदी विस्फोट हुआ है, इसका क्या है? और कोई विस्फोटक पदार्थ निर्माण करने वाली कंपनी है जिसमें विस्फोट हुआ है। बिरला थाना के अंतर्गत पिरदा और एक गांव है। तो अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है और जांच चल रही है। एसपी वहां पर मौके पर खड़े हैं और बात भी हुई है उनसे, ये और स्थिति स्पष्ट होगी धीरे से। आधिकारिक पुष्टि नहीं पाई, लेकिन मालूम पड़ा है कि 10 से 12 लोगों को मारे जाने की खबर आ रही है। अब एक बार थोड़ा विषय और स्पष्ट हो जाए, ईश्वर दया करें, जितना कम से कम हो वही ठीक है। और कुछ आपको और अधिक जानकारी अलग से मिली क्या? अभी जांच हो रही है, प्रशासन के सारे लोग वहाँ उपस्थित हैं और जांच पता चल जाने पर फिर और आपको सूचना कर देंगे। पुष्टि ग्राम में कुछ बारूदी विस्फोट हुआ है, इसका क्या है? और कोई विस्फोटक पदार्थ निर्माण करने वाली कंपनी है जिसमें विस्फोट हुआ है। बिरला थाना के अंतर्गत पिरदा और एक गांव है। तो अभी कुछ स्थिति स्पष्ट नहीं है और जांच चल रही है। में बड़ा हादसा हो गया, जहां बेरला ब्लॉक के ग्राम बोरसी में स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में सुबह करीब 9 बजे ब्लास्ट हो गया। हादसा इतना भीषण था कि कई लोगों के चीथड़े उड़ गए। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने लोग इस हादसे का शिकार हो गए, लेकिन खबर सामने आ रही है कि 10 से 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हैं। बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट की आवाज से आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बड़ा हादसा हो गया, जहां बेरला ब्लॉक के ग्राम बोरसी में स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में सुबह 9 बजे ब्लास्ट हो गया। हादसा इतना भीषण था कि कई लोगों के चीथड़े उड़ गए। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने लोग इस हादसे का शिकार हो गए, लेकिन खबर सामने आ रही है कि 10 से 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हैं। बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट की आवाज से आसपास के गांव के लोग बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जमा हो गए। वहीं ब्लास्टिंग की खबर के बाद जिला प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई। हादसे से इलाके में हड़कंप मच गया। सूत्रों के अनुसार हादसे में 9 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हादसा इतना भयंकर था कि हादसे की चपेट में आने। इसी के साथ खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ ललित साहू संवाददाता जुड़ गए हैं। ललित, बेरला ब्लॉक के ग्राम बोरसी में बड़ा हादसा हुआ है, कितने लोग इसमें घायल हुए हैं और कितने लोग अभी मलबे में दबे हुए हैं, क्या कुछ जानकारी है?
मैं आपको पहले भी अपडेट दिया था कि लगभग 10 से 12 लोगों की मौत हो गई है और उसमें अभी जिला प्रशासन और पुलिस टीम की रेस्क्यू जारी है। और वहाँ जो है जो फायर ब्रिगेड के साथ तमाम जो सुरक्षा जो कर्मी है वो लगे हुए हैं और वहाँ सारे पत्रकार कर्मी भी हैं। कुछ समय पहले, आधा से 1 घंटा पहले पत्रकारों और पुलिस में खलबली मची कि एक ब्लास्ट और होने वाला है करके, और इसी के चलते पत्रकार और पुलिसकर्मी जो है घटना स्थल के 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी में वो चले गए थे और फिर से जो है अब जो है वो पास में जाकर पत्रकारों ने भी लगातार कवरेज अपडेट वहां से दे रहे हैं और पुलिसकर्मी भी रेस्क्यू टीम जो है के साथ वहां बचाव के लिए लगे हुए हैं। जी, हादसे की वजह क्या कुछ बताई जा रही है ललित? जैसे पहले भी आपको मैं बताया था कि कहीं न कहीं जो है जो कंपनी की बड़ी लापरवाही इसमें देखी जा सकती है कि जैसे वहाँ जो कर्मी काम कर रहे थे बारूद की कंपनी में, तो कहीं न कहीं जो है जो अब सुरक्षा के लिए, जो सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो वहाँ जो चीजें होनी चाहिए थी वो वहाँ नहीं हो पा रहा है, ऐसे करके बता रखा है। जी, घायलों को कहां पर शिफ्ट किया गया है? जो घायलों को मेकाहारा हॉस्पिटल रायपुर में रिफर किया गया है। कुछ घायलों को और कुछ घायलों को स्थानीय हॉस्पिटल और स्थानीय जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां जो है ले जाया गया है। जो गंभीर रूप से जो घायल गंभीर हैं उनको मेकाहारा रायपुर भेजा गया था। जी, अभी रेस्क्यू खत्म हो गया है या अभी रेस्क्यू जारी है? अभी तो रेस्क्यू की शुरुआत हुई है, अभी इनमें थोड़ा समय लगेगा और भी अपडेट मैं आपको घंटे 1.5 घंटे में और भी अपडेट दूंगा मैं आपको। और स्थानीय जगहों पे जो गंभीर मुद्दा है उसको और भी आपको बताऊंगा। जी, रेस्क्यू की कौन कौन सी टीमें वहां पर मौजूद हैं? बताया जा रहा है कि पुलिस टीम के साथ एनडीआरएफ की जो टीम है वो भी वहां पहुंची हुई है। रायपुर से भी कुछ टीमें वहां पहुंच रही है क्योंकि घटना स्थल से रायपुर की जो दूरी है, हालांकि ज्यादा दूर नहीं, लेकिन ट्रैफिक जो रूट की वजह से वहाँ टीमें जो है और भी पहुंच रहे हैं, कुछ टीमें वहाँ पहुंच गए हैं, ऐसा बता रहे हैं। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बड़ा हादसा हो गया, जहां बेरला ब्लॉक के ग्राम बोरसी में स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में सुबह करीब 9 बजे ये हादसा हुआ है। हादसा इतना भीषण था कि कई लोगों के चीथड़े उड़ गए। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं, लेकिन खबर सामने आ रही है कि 10 से 12 लोगों की मौत हो गई है, वहीं कई लोग घायल हैं। तो छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में बड़ा हादसा हो गया, जहां बेरला ब्लॉक के ग्राम बोरसी स्थित स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में सुबह करीब 9 बजे ब्लास्ट हुआ। हादसा इतना भीषण था कि कई लोगों के चीथड़े उड़ गए। हालांकि अभी यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि कितने लोग इस हादसे का शिकार हो गए हैं, लेकिन खबर सामने आ रही है कि 10 से 12 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर आरके गांधी जी जुड़ गए हैं। गांधी जी, छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में भीषण हादसा हो गया है, अभी तक क्या कुछ अपडेट है? कितने लोग घायल हुए हैं, कितने लोग अभी मलबे में दबे हुए हैं? बेमेतरा हादसे में जो घायल कर्मी थे उनको रायपुर मेकाहारा हॉस्पिटल लाया गया था। 7 लोगों को लाया गया था, 6 की इलाज जारी है और एक को डॉक्टर ने ब्रॉड डेथ यहाँ पे घोषित कर दिया है जी। तो रास्ते में उसकी मौत हो गई एक की। तो फिलहाल एक की मौत की तो पुष्टि हो गई है, 6 का इलाज यहाँ रायपुर में चल रहा है और बताया जा रहा है कि मलबे में अभी भी कई लोग दबे हो सकते हैं। बेरला ब्लॉक के ग्राम बोरसी के स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड में ये हादसा हुआ है और यहाँ पे ये जो हादसा हुआ 6 से 7 बजे के बीच हुआ और ब्लास्ट के बाद फैक्ट्री के आसपास लोगों की भीड़ भी जमा हो चुकी है। और बताया जा रहा है कि अभी प्रशासन ने उस इलाके को खाली भी कराया है कि कहीं और भी ब्लास्ट होने की गुंजाइश है, तो लिहाजा जितने मजदूर थे सभी को निकाल लिया गया है। ये कलेक्टर का बयान जो है, रणवीर शर्मा का बयान, वो आया है और उनका ये कहना है कि बेमेतरा में बोरला में जहाँ पे हादसा हुआ है सभी को निकाला गया है। जितने भी कर्मचारी यहाँ काम कर रहे थे और जो ग्रामीण प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें भी समझाइश दी गई है
प्रशासन की टीम के साथ में मेडिकल टीम भी मौजूद है और 3 से 4 घंटे में पूरी स्थिति साफ हो पाएगी, क्योंकि मलबा हटाया जाएगा, उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। घायल मजदूरों ने कहा कि कोई सुरक्षा नहीं, और घायल मजदूर से कुछ मीडिया की चर्चा हुई, जिसमें चंदन ने जो चर्चा की और कहा कि फैक्ट्री में बिना सुरक्षा के हम लोग काम कर रहे थे, यहाँ पे फायर ब्रिगेड भी नहीं था और हर दिन 8 घंटे काम करना होता था। तो इस तरह की भी बातें निकल के सामने आ रही है। 26 दिन काम करूंगा तब जाकर 8,000 रुपये मिलता है, मतलब वहाँ पे 26 दिन काम करने पर 8,000, जो तय मानक से भी बहुत कम था। इसके अलावा विजय शर्मा का हमने बयान सुनाया, गृह मंत्री विजय शर्मा, उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक से उनकी बात हुई है और जानकारी ली जा रही है। उस जानकारी में जो बातें निकल के सामने आई है कि जो जनहानि हुई है उस पर किस तरह से वहाँ पे तत्काल सुविधा पहुँचाया जाए, और उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की है कि कम से कम जनहानि हो। फिलहाल बचाव कार्य और जांच जारी है, बचाव कार्य होने के बाद स्थिति वहाँ पे क्लियर हो पाएगी। जहाँ ब्लास्ट हुआ वहाँ से लोग जो है कुछ घायलों को निकालने में वो लोग भी सफल हुए हैं, और फैक्ट्री में टोटल बताया जा रहा है कि 500 से 600 लोग काम करते हैं। मालिक का नाम संजय चौधरी है, और जिस बिल्डिंग में ब्लास्ट हुआ है वहाँ 8 से 9 लोग थे। सही आंकड़ा अभी मालूम नहीं चला है, और इमरजेंसी वार्ड जो मैं कह रहा है वहाँ पे इलाज जारी है। फैक्ट्री के अंदर का वीडियो भी सामने आया है। 4 मंजिला इमारत ध्वस्त हुई है, 6 लोगों को जान का खतरा नहीं है, ये भी बताया जा रहा है। और मेकाहारा में मरीजों का इलाज जो कर रहे सीएम पटेल, उन्होंने कहा कि 7 घायलों को लाया गया था, जिसमें एक मरीज ब्रॉड डेड था, जिसे तुरंत CPR देने के बाद भी रिवाइव नहीं करा पाए। बाकी 6 मरीजों को माइनर इंजरी आई है, सभी का एक्सरे और अन्य जांच किया गया है, और सभी के वाइल्स अभी स्टेबल हैं, और एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद मरीजों को फ्रैक्चर और इंजरी को देखा जाएगा, उसके बाद में इलाज को आगे बढ़ाया जाएगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो स्थिति अभी चिंताजनक बनी हुई है, और इसमें जिस तरह से ग्राउंड जो रिपोर्ट निकल के सामने आ रही है कि मलबा को हटाने के लिए प्रशासन तैयारी कर रहा है, और स्पेशल ब्लास्ट लिमिटेड बारूद फैक्ट्री में धमाके का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रहा है। बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट से शरीर के चिस्ते हुए इसकी भी तस्वीर निकल के सामने आ रही है। धुएं का गुब्बार वहां पे उठा, इसके अलावा ब्लास्ट में पिलर टूटकर वहां पे गिर गया फैक्ट्री के अंदर का, और तस्वीरों से देख पा रहे हैं कि किस तरह की स्थिति वहां पे बनी हुई है। तो समझा जा सकता है कि हादसे के बाद में ग्रामीणों में बहुत गुस्सा है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है, कई घरों में दरारें आई है, और SDM समेत प्रशासन की टीम वहाँ पे मौजूद है। टुकड़ों में बटे कई लोगों के शरीरों की तस्वीरें भी अभी निकल के सामने आई है, और स्थानीय लोगों ने कहा कि आसपास मानव अंग भी फैले हुए हैं। तो फिलहाल पूरे घटनाक्रम पे जिला प्रशासन की नजर बनी हुई है, और वहाँ पे बचाव कार्य तेजी से चल रहा है। जी गांधी जी, लगातार इस तरह के धमाके सामने आते रहते हैं। ये बारूद फैक्ट्री रहवासी इलाकों में होना, ये किसकी लापरवाही इसमें? निश्चित तौर पर प्रशासन की इसमें लापरवाही है, और यहाँ पे जिस तरह से फायर ब्रिगेड का होना, यहाँ पे सुरक्षा उपकरण होना, ये ना होना एक बहुत बड़ा सवाल उठाता है। और अब प्रशासन इसमें आगे क्या कार्रवाई करती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तस्वीरों में देखा जा सकता है कि मलबा का ढेर है, पिलर देखिए किस तरह से टूट कर नीचे गिरा हुआ है। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास के कई मकानों में दरारें आ गई हैं, लोगों में भी दहशत का माहौल है, और इस समय पूरा प्रशासन वहाँ पे इस स्थिति को संभालने में लगा हुआ है। ब्लास्ट के बाद में जो धुआं और आग की गुब्बारे उसकी नजर आई, ये वो भी सबके सामने है, और लोग फैक्ट्री के अंदर भी पहुंच रहे हैं। और ऐसे में बताया जा रहा है कि जो विस्फोटक पदार्थ हैं वो भी अभी मौजूद है। कई ट्रकों को बाहर किया गया जिसमें विस्फोटक लदे हुए थे, और ऐसे में प्रशासन का ये कहना है कि अन्य विस्फोट भी हो सकता है, क्योंकि वो ब्लास्ट की ही फैक्ट्री थी। तो बेमेतरा में बारूद फैक्ट्री में जो ब्लास्ट है, इसके बाद से वहाँ की स्थिति काफी चिंताजनक बनी हुई है, और प्रशासन की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। जी गांधी जी, ऐसी भी खबर सामने आ रही है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उसके काफी टाइम बाद प्रशासन की टीम यहाँ पर पहुंची है। ये 3 घंटे की बात बोली जा रही है कि करीब 6 से 7 के बीच में ये हादसा हुआ है, और 3 घंटे के बाद में प्रशासन की टीम पहुंची। स्थानीय जो प्रशासन की टीम थी वो तो मौजूद थी, लेकिन रायपुर और दुर्ग से SDRF की टीम, बाकी बचाव कार्य, वो सब पहुंचने में थोड़ा सा डिले हुआ, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में काफी गुस्सा देखने को मिला है। तो फिलहाल रायपुर और दुर्ग की टीम, बचाव टीम वहाँ पे पहुंच चुकी है, SDRF की टीम वहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा मेडिकल की टीम को भी वहाँ पे तैनात किया गया है। कलेक्टर भी खुद वहाँ पे पहुंचे हुए हैं और मौके का जायजा ले रहे हैं कि वहाँ पे स्थिति को किस तरह से संभाला जा सके।
और जो मलबा है उसको हटाने का कार्य अब शुरू किया जा रहा है। जी गांधी जी, अभी कुछ समय पहले हरदा में भी पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था, फिर से यहाँ पर बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट, इस तरीके की खबरें लगातार सामने आती रहती हैं, तो प्रशासन इस पर कुछ कार्रवाई क्यों नहीं करता? देखिए, ये फैक्ट्री का तो की अनुमति तो प्रशासन की तरफ से ही दी गई होगी। ऐसा तो नहीं है कि प्रशासन की बिना जानकारी के ये फैक्ट्री संचालित हो रही होगी। प्रशासन को मालूम था कि यह फैक्ट्री संचालित हो रही है, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि श्रम विभाग की तरफ से ऐसी फैक्ट्रियों के का औचक के जांच की जाती है कि वहाँ पे जो सुरक्षा मानक है वो है या नहीं है। जैसे आप देखिए कि वहाँ का लेबर चंदन, वो ये बता रहा है कि उससे कितने देर काम लिया जा रहा था, महज उसको 8,000 रुपये मिल रहे थे सुबह से लेकर रात तक। तो कहीं ना कहीं काम भी बहुत ज्यादा लिया जा रहा था, 10 से 12 घंटे का काम लिया जा रहा था, पेमेंट भी काफी कम था, सुरक्षा का ध्यान नहीं रखा जा रहा था, लापरवाही थी, और कहीं ना कहीं जो मानव जिंदगी को लेकर यहाँ पे जो प्रशासन ने गलत काम किया है उस पर निश्चित तौर पर ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। और सुरक्षा मानक नहीं होना, फायर ब्रिगेड ऐसे फैक्ट्री में होते ही है क्योंकि ये बारूद फैक्ट्री है, ऐसा तो नहीं कि कोई छोटी मोटी इकाई है। इतने बड़े स्तर पर यहाँ पे काम चल रहा है, 500-600 लेबर हर रोज काम कर रहे हैं, और यहाँ पे सुरक्षा मानक नहीं होना, जो सेफ्टी उपकरण होने चाहिए वो नहीं है, तो समझा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी लापरवाही जो फैक्ट्री प्रबंधन की है वो निकल के सामने आ रही है। बहरहाल राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन बारूद फैक्ट्री में ब्लास्ट से बहुत सारे सवाल यहाँ पे उठते नजर आ रहे हैं। जी, चलिए, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।